हम यहाँ पर एक एक करके। तो पर सबसे पहले हमने डिटॉक्सिफाई के लिए नश्य की विधि हमने सीखा था कि अगर सिर में किसी के कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमने नश्य देना है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो आमाशय है, यानी जिसको हम जो आमाशय है उसके ऊपरी भाग से लेकर के हमारे गले के बीच तक या मस्तिष्क तक भी अगर कहीं आम अवस्था में कोई चीजें हैं और वो आपको दिक्कत करता है और वहां से उठ करके शरीर के किसी भी हिस्से में गया हो, लेकिन उठ करके वहां से शुरू हुआ है, हमारे स्टमक से लेकर के हमारे ब्रेन तक, वो सारे लगा लो कि वो एक तरह का वो आमाशय का स्थिति स्थान है। आमाशय का मतलब जहां पर अपक्व अन्न रस रहता है, और पक्वाशय का मतलब है जहां पर पका हुआ रस का स्थान है। तो जो अपक्व है वो आमाशय, और जो पक चुका है ऐसा अन्न का रस वो पक्वाशय। ओके, तो पक्वाशय कहाँ है? आमाशय के निचले हिस्से से लेकर के बड़ी आंत तक सारा पक्वाशय। तो आमाशय के स्थान, ऊपरी भाग और हमारे मस्तिष्क तक हमने कल परसों वमन के लिए बताया। आज हम बात करेंगे अगर किसी का आमाशय के निचले भाग में, यानी वो अब न तो पक्व अवस्था में है ना वो अपक्व अवस्था में है, ऐसे बीच के अवस्था में जहां पर जिन्हें हम अग्नि स्थान बोलते हैं, अग्न्याशय बोलते हैं। अग्न्याशय कहाँ पर है? जहां अग्नि है, पाचक पित्त जठराग्नि वगैरह। तो उस स्थान में विद्यमान जो टॉक्सिन है, जो आम है, उसको निकालने के लिए विरेचन है। जो अग्न्याशय में अपक्व या कुछ पका हुआ और कुछ अपक्व या जो अम्लीय भाव है ना, जो अन्न रस अधिक पाक होने के वजह से खट्टा हो गया है, अम्ल धर्म गुण उसमें आ गया है, ऐसे द्रव्यों को जो उत्क्लेशित हो चुका है, उत्क्लेशित होने का मतलब है जो शरीर में पित्त के कर्म से कुछ चीजें उत्क्लेशित हो गया है, वो पिघल गया है। उत्क्लेशित का सिंपल सा भाषा है, वो द्रव्य पिघल चुका है, अब वो हमारे शरीर में हानि पहुंचा सकता है। चर्म विकार आदि जो बहुत सारे पित्त दोष से संबंध रखने वाले, वैसे चरक संहिता तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन बहुधा लोग 40 प्रकार के पित्त के दोष गिनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अनगिनत है जो पित्त से संबंध रखने वाले व्याधि है। लोग कहते हैं 80 प्रकार के वात विकार होते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ इन्होंने गिनाया है। जो गिनती में इतने आए हैं, जब चरक सुश्रुत आदि लिखा गया उस समय उन्होंने कहा कि इतने व्याधि है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, 80 नहीं, अनगिनत वायु के व्याधि है, अनगिनत पित्त के व्याधि है, अनगिनत कफ के व्याधि है। यह कहना कहीं, लेकिन हाँ कि भाई गिन करके उस वक्त रख दिया गया, आज भी वो है। लेकिन कोरोना उस वक्त था नहीं, ये कोरोना नाम तो नहीं था। फिर अगर हम कफ के व्याधि को कोरोना से जोड़ेंगे तो फिर 20 से तो ऊपर पहुंच गया। तो ऐसे अनगिनत व्याधि समय के साथ जो बनता है वो कैलकुलेशन हमने नहीं करना है। वह व्याधि जो पित्त से संबंध रखने वाला है, उन सभी को जो हमारे अग्न्याशय के निचले हिस्से में, या हम कहे जो आमाशय है उसके निचले हिस्से में पित्त के कुछ अंश जो द्रवीभूत हो गया है, जो पिघल गया है, अब वहां से उठ करके शरीर के स्रोतों के अंदर, नसों के अंदर जाकर के व्याधि उत्पन्न करने के लिए तैयारी कर रहा हो, ऐसे कंडीशन को जानकर पहले डायग्नोस करना है। जान करके फिर उसको शरीर से बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वह है विरेचन। लेकिन ग्रंथकार ये बोलते हैं कि अगर हम विरेचन करने जा रहे हैं तो आमाशय के ऊपरी भाग में स्थित जो अपक्व आम रस है, क्योंकि एक दोष दूसरे दोषों को बिगाड़ देता है। अगर मान लो कि किसी के आमाशय के निचले भाग में जो पित्त का स्थान है
वहां पर टॉक्सिन है, वहां पर दोष इकट्ठे हो रहे हैं जो पित्त दोष से संबंध रखने वाला था। अब आपने पढ़ लिया यार, पित्त यानी विरेचन। तो जैसे ही आप विरेचन करोगे तो आमाशय के ऊपरी भाग में बैठा हुआ जो अपक्व आम रस है, जिसको आम होने के वजह से उसको आमाशय कहा, वो मजबूरन वहां से नीचे की ओर खिसक जाएगा, अग्नि स्थान में आ जाएगा। कौन? श्लेष्मा। इसीलिए आयुर्वेद का यह सिद्धांत है, जब भी हमारे पास कोई इस तरह के रोगी आते हैं, विशेष करके पित्त दोष से संबंध रखने वाले, उनका सबसे पहले जो परसों हमने वमन के बारे में जो पढ़ा था, अगर उस विधि से कर सके तो उसके आमाशय के ऊपरी भाग पूरा विशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद, वमन करने के कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद हमने विरेचन करना है। ऐसा नहीं कि आज वमन किया और कल विरेचन कर दिया। आजकल लोग ये फोड़पंथी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है, पहले हमने एक विधि से दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन आदि करके वमन किया है, और वमन करने के बाद शरीर जो कमजोर हो रखा है उसको संशोधन क्रिया करनी पड़ती है, यवागु आदि दिया जाता है। वो सारे चरक संहिता के बाद में आएगा, परसों के क्लास में वो आएगा यवागु के बारे में वर्णन। वो सारे करके शरीर को थोड़ा संतुलित करके फिर उसके बाद कमजोरी जो है वो नष्ट हो जाएगा, शरीर थोड़ा संतुलित होगा। फिर हमने विरेचन, यानी विरेचन का मतलब लूज मोशन की जो क्रियाएं हैं उसको करना है। लूज मोशन करने के लिए भी हमने जो दीपन, पाचन आदि क्रिया वमन के लिए किया था, उन्हीं तरह से उसी हिसाब से उसके बाद भी विरेचन के लिए भी प्रोसेस करना है। ये नहीं सोचना कि वमन के लिए दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन कर लिया तो विरेचन वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। वमन करने से हमारी आमाशय के ऊपरी भाग में जो श्लेष्मा स्थान है, वहां के दोषों को हमने निकाला। लेकिन हमारा मुख्य चिकित्सा तो विरेचन है। हमने विरेचन देने से पहले वमन इसीलिए किया क्योंकि विरेचन देने से हमारे आमाशय के निचले भाग में जो दोष जैसे ही नीचे जाएगा, मल द्वार से बाहर निकलेगा, तो कहीं श्लेष्मा स्थान के आमाशयस्थ जो श्लेष्मा है वो नीचे की ओर न खिसक जाए। अगर ऐसा होगा तो अपक्व आमरस अग्नि स्थान में आएगा और एकदम मंदाग्नि कर देगा। फिर डिस्पेप्सिया जैसे भूख ना लगना, गैस होना, ये सारी चीजें होता है। इसी वजह से पंचकर्म करने के बाद शरीर विकृत अवस्था में पहुंच जाता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रॉपर तरीका से हम उसको नहीं करते। ग्रंथकार कहते हैं बिल्कुल तरीका से, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने नियम बनाया हुआ है, उस आधार पर देश काल आदियों को ध्यान में रख करके करना है। ठीक है। अब देखो जरा, अब हमने वमन कर लिया, अब विरेचन की आई बारी। वमन के बाद 15 दिन के बाद हमने विरेचन करना है। ओके, सूत्र देखिए जरा। त्रिवृताम त्रिफलाम दंती नलिनीम सप्तलाम वचाम कंपिल्लकम गवाक्षिम च क्षीरिणी मुदतिर्यकाम। ये कुछ आयुर्वेदिक औषधि है जो वमन के लिए प्रयोग किया जाता है, विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रंथकार बोलते हैं विरेचन यानी लूज मोशन के लिए जितनी भी जो आयुर्वेदिक औषधि है बहुत सारे है, अनंत है, अनगिनत है। छोटे से बुक में सभी जड़ी बूटियों का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतने जड़ी बूटी अगर हमने पढ़ लिया तो हमें समझ में आएगा जो विरेचन करने वाले द्रव्य है वो किस तरह के गुण धर्म वाला है, किस प्रकार का उसका क्वालिटी होता है। तो उसको जान करके आप तमाम दूसरे भी जो जड़ी बूटी है वो आप विरेचन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नश्य के संदर्भ में सबसे पहला कौन सा द्रव्य बताया गया था? अपमार्ग। नश्य के लिए प्रधान द्रव्य है अपमार्ग। वमन के लिए कौन सा बताया था हमने? कौन सा बताया? मदन फल। मदन फल।
मदन मदन पद पद। को हाँ वमन के लिए सबसे मुख्य बताया। अब आज विरेचन करने के लिए सबसे पहले त्रिवृताम यानी निशोथ के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दूसरे भी हैं जो विरेचन का कार्य करता है, लेकिन निशोथ खास है। विरेचन यानी लूज मोशन कराने के लिए जो निशोथ है वो खास है। निशोथ दो तरह के होता है, एक सफेद निशोथ होता है और एक काला निशोथ होता है। एक सफेद निशोथ और एक काला निशोथ। निशोथ में किस तरह के गुण धर्म होंगे, आप कोई जानते हैं निशोथ के बारे में? जी सर, जी सर। हाँ बताइए लघु जरा। वृक्ष, लघु वृक्ष तीक्ष्ण है, विपाक में कटु है, हाँ एक सेकंड, और उष्ण भी है। एक एक करके जी यह लघु गुण वाला है। तो आप मुझे जी सर। बताइए जी, लघु गुण का मतलब क्या हो गया? यह कटु विपाकी कफ सर। को, लघु का कफ मतलब है विपाकी। ये शरीर के परमाणुओं को हल्का करने वाला है। लघु वायु में भी है, पित्त में भी है। तो पित्त और वायु के कुछ क्वालिटी को, उस हल्केपन को बढ़ाने का कार्य ये लघु गुण से हो रहा है। रचयिता जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निशोथ का जी सर। मतलब लघु है, यानी निशोथ शरीर के उन परमाणुओं को, यह सिर्फ पित्त नहीं, यह बल्कि कफ के भी उन परमाणुओं को लघु मीन्स हल्का कर रहा है, जिसमें गुरु है, जिसमें स्निग्ध है, जिसमें ये सारे कफ के गुण है। यह लघुता से कफ के उन परमाणुओं को भी हल्का कर रहा है, और पित्त के भी द्रव से संबंध रखने वाले जो परमाणु है उनको भी ये लघु कर रहा है। लघु, देखो इनके गुणों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और आगे क्या है? लघु है, और आगे आगे है मधुर और रुक्ष। वृक्षाय। इसका एक सेकंड, रुक्ष गुण है, तो रुक्ष होने का मतलब ये वायु को बढ़ा रहा है, कफ को लेखन कर्म से कफ के परमाणुओं को तोड़ने का भी काम कर रहा है और वायु को भी बढ़ा रहा है। अब यह जब लघु और रुक्ष कहा तो दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं इस द्रव्य में वायु को बढ़ाने वाले कर्म है। आकाश और वायु ये दो महाभूत इसमें होना चाहिए। रुक्ष है, अब ये क्या काम करेगा? ये किसी भी परमाणुओं को इतना पतला कर देगा, इतना हल्का करेगा, और उसमें वो अगर हल्का ड्राइलिक्ट नहीं हो रहा है तो अपने रुक्ष गुणों से उन परमाणुओं को तोड़ने का भी काम कर रहा है। अब हम इस त्रिवृत्त को लघु रुक्ष के साथ सर गुण भी जोड़ दो। सर यानी खिसकने वाला, सर यानी आगे बढ़ने वाला, जिसमें वायु का अपान का कार्य हो रहा है। अपान, जो अपान वायु है उसमें जो गमन क्रिया है वो सरगुण के वजह से होता है। तो ये तीन गुण इसमें देख लो कितना विशिष्ट है। लघु है, रुक्ष है, सर है। इसका मतलब है ये किसी पदार्थ को हल्का कर रहा है, तोड़ सर, रहा है और आगे की ओर गति सर कर एक रहा मेरा एक मेरा क्वेश्चन था सर। ये जो इसमें सरगुण है, ये इसका ये प्राकृतिक गुण है सर, ये यानी है। हाँ जैसे लघु होने का ये ऊपर जाना चाहिए, परंतु ये नीचे आ रहा है, तो ये प्राकृतिक गुण है। हाँ प्राकृतिक गुण है क्योंकि सर है। हाँ ये देखो कितने अच्छी आपने सवाल, कितना लघु और गुरु में ये दोनों बात है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वेद में ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप लोगों का फोकस जरूर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई लघु गुण जो होता है वो तो ऊर्ध्वगामी गुण वाला होता है, ऊपर की ओर गति करता है। जैसे हमने नाड़ी परीक्षण में पढ़े थे, जो वायु और पित्त है वो ऊपर की ओर गति करता है क्योंकि वो लघु गुण होता है, और कफ का जो गुरु गुण है वो नीचे की ओर चलता है। इसीलिए सरगुण है, सरगुण होने के वजह से क्या हो रहा है? सरगुण होने की वजह से खिसक रहा है। तो अभी भी यह जो त्रिवृत्त है वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। ये लघु है तो लघु का कार्य तो ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगा। अभी भी यहाँ तक भी
त्रिवृत्त के ज्यादा सेवन करने से लोगों को उल्टी भी आती है, ये वमन कारक द्रव्य भी है। तो यहां तक यह क्या बोलता है कि ये सरगुण है, ऊपर भी सरक सकता है और नीचे भी सरक सकता है। तीसरे आगे देखते हैं कि यह उष्ण प्रकृति वाला है, उष्ण गुण है, उष्ण यानी गर्म। अब यह फिर वही वायु को शमन कर रहा है कहीं ना कहीं, और कफ को भी शमन कर रहा है और पित्त को कुछ न कुछ बढ़ा रहा है। इसी उष्ण के वजह से ये पाचक है। ये पाचक का मतलब वो सरका भी रहा है, खिसका भी रहा है, या हो सकता है ऊपर जाए मुंह से, या हो सकता है मल द्वार से जाए, लेकिन पाचक उसको ऐसा नहीं कि अमलतास की तरह कच्चा पक्का ही उठा करके फेंक दे। पाचक, ये पाचक द्रव्य है। ठीक है, क्या है ये पाचक द्रव्य है। अच्छा, अब इसका जो रस है वो मधुर है। इसका प्रधान रस कौन सा है? मधुर और कसाय। जब मधुर कह करके सर कहेंगे तो अब क्या हो गया? इसका रस मधुर है और कसाय है। कसाय का महाभूत कौन कौन सा है रचयिता जी? पृथ्वी, हाँ, और हेलो, वायु, हाँ, पृथ्वी है तो नीचे की ओर जाता है, वायु है तो सरगुण भी है और पृथ्वी भी है। तो लघुताज जो इसकी जो इसमें जो लघु गुण है उससे ज्यादा भारी हो रहा है मधुर और कसाय रस के वजह से। रस वीर्य विपाक के संदर्भ में जो त्रिवृत्त का यानी निषोध का जो रस है वो नीचे की ओर गति करने वाला है, यानी खाने के 1.5 घंटे तक जो इसका काम होगा वो मल द्वार से निकलने वाली होगा, क्योंकि वो हाँ, लेकिन बाद में अगर अवस्था पाक या उससे भी आगे जब जाएगा तो वहां पर फिर उष्ण और लघु हो जाएगा, फिर वहां पर ये नीचे की ओर गति करने वाला नहीं होगा। तो इससे हमें ये समझ में आया जो निषोध है वो खाने के 1.5 घंटे तक जब वो उसका अवस्था पाक की जो अवस्था है वहां पर ये इसका मधुर और कषाय रस है, इसलिए वो नीचे की ओर जाता है। ज्यादातर आयुर्वेद जो है वो सफेद निषोध को प्राथमिकता देते हैं, कहते भाई सफेद निषोध में यह गुण होता है। काला निषोध जो है अति तीक्ष्ण होता है, ये सभी गुण उसमें होते, लेकिन उससे ज्यादा तीक्ष्ण होता है, ये उससे ज्यादा रुक्ष होता है। इसीलिए ये भ्रम, मद, मूर्छा और दाह यानी जलन का कारक है काला वाला। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप अभिपत्तिकर चूर्ण में काला वाला निषोध का प्रयोग करते हैं तो यह बेहतर काम करता है सफेद निषोध से। मुझे किसी बुजुर्ग वैद्य जी ने मुझे कहा था, क्योंकि अभिपत्तिकर में निषोध पड़ता है ना, तो वहां पर वो कहते हैं कि आप एक बार काला निषोध को ढूंढ करके आप वहां पर डाल लो। तो एक बार अगर आप खुद अभिपत्तिकर चूर्ण का निर्माण करते तो काला वाला निषोध उसमें आप लोग डाल दीजिएगा। अभिपत्तिकर कैसे बनता है, उसका क्या काम है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में यहाँ पर दंती नाम का औषधि है। दंती जो है वो शोथहर है। कौन सा है वो? शोथहर है। अच्छा, त्रिफला आ गया। त्रिफला भी विरेचक है। पहले नंबर में है त्रिवृत्त यानी निषोध, दूसरे में आ गया त्रिफला, तीसरे में आ गया दंती। त्रिफला के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। अब आ गया यहाँ पर दंती। जो दंती है वो भी बेहतरीन दवाई है, एक झाड़ी नुमा पौधा जैसा होता है ये, और इसका भी जो रस है कटु, तिक्त, उष्ण, लघु और तीक्ष्ण, सर और पाचक गुण है दंती में। यह शोथक है, शोथ को भी यह ठीक करता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं जो दंती नाम का जो औषधि है वो फैटी लिवर हो गया या हिपेटोमेगली हो गया वहां पर बेहतर काम करता है। अगर किसी का फैटी लिवर है और वो उसमें आपको नाड़ी में पित्त दिख रहा है तो आपको दंती का प्रयोग करना चाहिए। आगे है आगे कौन सा श्लोक है? नलिनी। नलिनी जो होता है एक द्रव्य है, नलिनी, नीलिनी या नलिनी। नीलिनी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका जो लघु है यह भी वही लघु है, रुक्ष है, तिक्त रस, इसका रस तिक्त है। नीलिनी का रस कौन सा है? तिक्त है। और मैंने देखा ये नीलिनी नाम का जो पौधा है वो एकदम आप लगा लो कि जो तालाब है ना, तालाब के किनारों में होता है और उसके फूल थोड़ा सा ऐसे
पंखुड़ी टाइप का होता है, चार चार फुट चारों ओर लगे हुए होते हैं। मुझे किसी ने बताया कि अगर किसी का साइटिका है, किसी का साइटिका है, तो पैर में जो साइटिका का जो नर्व जो होता है, वहां पर ये नीलिनी नाम का जो पौधा जो फूल है, पत्ते वगैरह, उसको कुट करके वहां पर लगाइए और पट्टी से बांध दीजिएगा। दूसरे दिन सुबह कहते हैं कि वहाँ इतना बड़ा फफूंद हो जाएगा, वहां पर घाव जैसा इतना बड़ा, पानी पूरा खींच लेगा वो शरीर शरीर से, वहां से पूरा पानी नीलोफर वाली का जो टॉक्स। नहीं नहीं, नीलोफर अलग चीज है, नीलिनी बोलते हैं। आप इसको यूट्यूब से देख लो, नीलिनी। अगर होगा शायद वहां पर, तो मुझे अभी इसका देसी नाम याद नहीं है, नीलिनी बोलते हैं उसको, तालाब में मिलता है। कुमुदनी तो तो नहीं है? नहीं नहीं, वो कुमुदिनी भी नहीं है, नीलिनी अलग चीज है। आप यूट्यूब से देख लो ना, यूट्यूब में देख लो, नीलिनी लिखा है, नीलिनी शंखिनी, नीलिनी शंखिनी एक द्रव्य आता है, नीलिनी शंखिनी के बारे में चरक में आगे, मतलब कि इसके संदर्भ में आएगा, वो जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। आप यूट्यूब में देख लो, नीलिनी नाम का जो द्रव्य है, बेहतर है ये। तो इसका रस जो है तिक्त है, और तिक्त रस इसका मतलब है, तिक्त रस पित्त का शरण करता है, कफ को भी हरण करता है, और ये वायु को बढ़ाता है। तो वायु बढ़ा करके शरीर से कुछ चीजों को ये बाहर की ओर निकाल देता है ना। विपाक इसका कटु है, ये गर्म द्रव्य है, प्लीहोदर और वात रक्त में और आम वात में विशेष करके ये काम करता है। अगर आपने किसी को विरेचन देना है और रोगी है आम वात, है ना, जैसे गठिया जो है, आम की वजह से होने वाली जो गठिया है, वहां पर अगर आपने विरेचन देना है, तो विरेचन में आपने नीलिनी जरूर डालना है उस निशोध में। दूसरे नंबर में आ गया सप्तला, फिर बच्चा हो गया, फिर कंपिलक हो गया, गवाक्षी हो गया, छीरणी हो गया। तो ये सारे जो द्रव्य है, इसी प्रकार से हम इसके द्रव्य गुण विज्ञान बाद में 4-5 दिन के बाद हम इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो हाँ जी, इसको जरा सामने लाइए उस सूत्र को। तो ये क्या है, गवाक्षी का मतलब है इंद्रायण, कंपिलक का मतलब है कमिला। कंपिलक पता होगा, कंपिलक जो होता है वो कृमिनाशक जी होता सर, है। बच्चा बच्चा तो सिंदरी। आपको पता ही है, जो बच्चे है वो वमन भी करता है, विरेचन भी करता है। गवाक्षी यानी इंद्रायण का जड़, इंद्रायण भी विरेचन करने वाला होता है, अति तिक्त होता है ये। कुछ लोग इसको डायबिटीज में भी प्रयोग करते। झीरिणी, झीरिणी का मतलब है दूधी, दूधी घास पता है आप लोगों को, जिसके डंडे को छोटे छोटे लगे हुए रहते हैं, और ऐसे करके तोड़ो तो सफेद सा दूध निकलता है, झीरिणी। दूधी घास बोलते। सत्येंद्र जी पता है जी आपको दूधी सर, घास? जी सर, जी सर, पता है। जी दूधी सर, घास, सर ये हमारे बड़ी खेत में दूधी है, बोले सर। बड़ी दूधी है, छोटी दूधी है? बड़ी 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 दूधी, बड़ी दूधी, छोटी दूधी नहीं है, बड़ी दूधी। अच्छा, वह जो दूधी है उसके कुछ गुण मैं आपको बताता हूँ, जिसको ये होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, गेहूं खाने से एलर्जी होती है, जिससे व्हीट एलर्जी को ऐसा कुछ बोलते हैं उसको ना, व्हीट एलर्जी बोलते हैं आई थिंक। तो उस एलर्जी में ये जो दुधिनी, जिसका नाम है जो दूधी घास, उसके जड़ से उखाड़ कर जाना, आप इसको कर नोट कर लो आप लोग, बहुत बेहतर काम करता है ये। उसके जड़ सहित उखाड़ करके ले आओ और पानी से धो करके सुखाओ और पाउडर बनाओ। जिसको व्हीट एलर्जी है उसको आप ये दे दो, जबरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। दूधी इसको घास। करके देखना, दूधी घास है। और दूधी घास हम बचपन में जो है, जब हम रहते थे, तो बचपन में हमारी माँ, जब कोई हमारे जब कहीं घाव होता था, तो उस घाव में दूधी घास के ऐसे तोड़ने से सफेद थोड़ा सा दूध निकलता है, एक बूंद समथिंग, फिर वो घाव के ऊपर ऐसे करके लगाती थी, तो हल्का सा चिपचिपा सा होता था वो, और वो जो है सफेद, वो उसको लगाते ही घाव जो है ना एकदम सूख जाता है। वो वायु को बढ़ाता है। वायु में कौन सा गुण बढ़ेगा यहाँ पर? विशुद्ध गुण बढ़ा देता है वायु का। तो विशुद्ध गुण, मुझे लगता है कि वायु के विशुद्ध गुण को बढ़ाने वाला है। लेकिन ये दूधी का प्रयोग उसमें बेहतर काम करता है, व्हीट एलर्जी में। तो सर ये दूधी लेट्रिन अगर में हम, बहुत अच्छा कार्य करता है। हाँ जी, इसको, सर जिसको लेट्रिन आ रही हो उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है ये। लेटिन आ रही हो उसको क्या करता है? इसका संगाणी, तरस संगाणी। देना होता है तो तरस से ठीक हो जाता है। मतलब लेटिन को रोकता है। जी। हाँ सर, हाँ सर, अंग्रेजी में लेकिन काम यहाँ आता तो, है ये। लेकिन यहाँ तो दूधी बोल, दूधी तो हमने यहाँ पर विरेचन कल्प में आ रहा है। कसाया रस भी है ना सर इसमें? दूधी,
दूधी को जी सर। कसाए तो है, लेकिन दूधी को यहाँ पर विरेचन में आ रहा है ना। यहाँ पर श्लोक क्या बोलता है? नीलिनीम सर आज क्षीरिणी। विरेचन पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? हाँ, जी वो आज हम छोटी विरेचन पढ़ रहे जी मदर से अर्चना कीजिए। हैं। हाँ, और एक आ गया उदकिया। उदकिया देखो जरा यहाँ पर, सप्तलाम और उदकिया, यह जो है करंज बोलते हैं इसको। और आरकपद, आरकपद का नाम है अमलतास को आरकपद बोलते हैं। अमलतास पता है रचिता जी को? सर वो जो खट्टा सा होता है ग्रीन कलर का। नहीं नहीं, अमलतास एक इतना लंबा सा डंडा सा होता है। नहीं सर, इतना लंबा सा मुझे नहीं डंडा सा पता। होता है, उसके अंदर गीला गीला सा भालू, होता है, सूखने के बावजूद ही अंदर गीला सा होता है। वो सर एकदम डंडा नहीं हमारे यहाँ भालू खाते हैं सर नहीं पता। इसको। हमारे यहाँ सर भालू खाते हैं सर। खाली होती है हाँ, उसकी भालू फल खाते हैं। हाँ हम्म, हाँ जी। इसको भालू मूसली बोलते हैं। भालू मूसली। हाँ हाँ हाँ, तो भालू को पसंद है ना, क्योंकि उसने विरेचन करना होता है भालू। तो भालू को जब विरेचन करना होता है तो अमलदास खा लेता है। जी जी सर, जी सर। अब आगे आ गया है द्राक्षा। द्राक्षा का मतलब है मुनक्का। आगे आ गया है द्रवंती। द्रवंती का मतलब है बड़ी दंती। बड़ी दंती में भी वैसे ही गुण है जैसे दंती में सोथर आदि गुण। और सबसे लास्ट में आ गया निचूला। निचूला मुदकिरियम है ना, दोषे द्रवंती निचुलानी है ना। पीलुन्या आरक बदम द्राक्षम द्रवंती निचुलानी च। निचुलानी यानी समुद्र फल। समुद्र फल को निचुलानी बोलते हैं। तो समुद्र फल भी विरेचन करने वाला द्रव्य है। ठीक है, तो यह जो द्रव्य है यह विरेचन करता है। तो आप जरा विरेचन करने के लिए मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हमने बताया था, जो विरेचन है वह भी वह जो है पित्त को ठीक करने का काम करता है। विशेष करके अगर अधोग अम्ल पित्त हो, अधोग अम्ल पित्त, अम्ल पित्त अधोग यानी कि अधोग अम्ल पित्त नीचे की ओर जिसकी गति रहती है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, ऐसे कंडीशन में हमने जो विरेचन दिया जाता है और ऊर्ध्व अम्ल पित्त में वमन दिया जाता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आप लोग नोट कर लेना जरा, अमलतास का गुदा 20 ग्राम ले लो। ये बहुत सॉफ्ट विरेचन है। अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको पित्त से संबंधित व्याधि है, आप उनको सुख विरेचन वगैरह नहीं दे सकते, आप उनको इच्छा भेदी रस दे नहीं सकते। इच्छा भेदी तो काफी तीक्ष्ण होता है। तो उसमें क्या है कि अगर किसी को कफ है शरीर में और उसको विरेचन करके बाहर निकालना है तो इच्छा भेदी देना है। लेकिन अगर पित्त है तो मैंने देखा, अब आप लोग किस तरह से करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब तो ये है कि मैं 20 ग्राम अमलतास डालता हूँ, 15 दाने काला वाला मुनक्का बीज को निकाल करके डाल देता हूँ, और 2 पीस अंजीर को डालता हूँ, और इसको अच्छी तरह से दूध में डाल करके इसको पका देता हूँ। ठीक है, बढ़िया सा पक गया। अब पकने के बाद अगर आप यहाँ पर अगर पित्त ही है, सर अंजीर कितना? अंजीर 2 पीस अंजीर। इसको देने से पहले आपने पंचतिक्त घृत मिलता है मार्केट में, हालांकि पंचतिक्त घृत हो गया बाजार में मिलता है, तो पहले ये से क्या ही होता है सर? पंचतिक्त गूगल? घृत होता है एक। नहीं ना, गूगल में नहीं, पंचतिक्त घृत बस, पंचतिक्त घृत। या आप यहाँ पर पित्त है तो शतावरी घृत भी आप दे सकते हो, शतावरी घृत, पंचतिक्त घृत हो गया। ये सारी चीजें आप दे सकते हो। पहले दीपन पाचन करना है। दीपन पाचन करने के लिए आप निशोथ का चूर्ण, शंखवटी। अनिल जी आप क्या देते हो यहाँ पर? अनिल जी आप जरा ऑडियो को खोलिए और आप मुझे बताइए।
सभी को आप बताइए कि आप किस तरह के प्रयोग करते हो यहाँ पर हाँ सर, विरेचन किस करने लिए? के लिए? विरेचन करना है, लूज मोशन हेलो। कराने के लिए क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ लूज मोशन के लिए आप क्या देते हो? हाँ हाँ, तो बेसिकली मैं टैबलेट देता हूँ इसके कौन सा हिसाब वाला? के। हाँ, मल शुद्धि वटी, त्रिफला चूर्ण, जो और पेट सफा, ऐसे जैसे म्हणजे जिस हिसाब से वो रोगी नहीं, आएगा वो अभी किस। हम यहाँ पर पित्त के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो पित्त हाँ में तो अभी उष्ण और हाँ द्रव गुण है। तो हाँ द्रव गुण और उष्ण गुण, देखिए कफ के लिए तो इच्छा वेदी रस सबसे बढ़िया है। अगर किसी हम्म, का कफ है और कफ के ऊर्ध्व भाग में आपने वमन कराया, अब उसके बाद आप अब यहाँ पर विरेचन आपने कराना है, तो यहाँ तो इच्छा वेदी जैसे आम बात हो गया, ऐसे कंडीशन में इच्छा वेदी रस अच्छा काम करता है। किसी को गुल्म है, कफज गुल्म हो गया, वातज गुल्म हो गया, इस तरह में तो हम इच्छा वेदी रस देंगे अगर शरीर व्यक्ति रोगी का शरीर स्ट्रांग है तो। लेकिन अगर उसके शरीर में तो अम्ल पित्त हो रहा है, शरीर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर तो हम इच्छा भेदी इस तरह की चीजें तो नहीं दे सकते जिसमें जयपाल वगैरह लगा हुआ है। त्रिफला, तो सर त्रिफला इसमें ना यहाँ पर हम सर गुरु जी मैं त्रिफला के साथ हरडा, हरडा का तो हाँ, गौमूत्र के साथ में त्रिफला देते हैं मिला करके, गौमूत्र अर्क दिया नहीं उसमें नहीं नहीं त्रिफला नहीं एक नहीं चम्मच। नहीं 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 मैं सर आपको देखो वही तो बात है ना, मैंने आपको कहा नहीं कफ ये के तो लिए तो वो सारी चीजें हैं, कफ के लिए है ना वो गोमूत्र वगैरह क्या है, क्षार जो होता है कफ को शमन करता है। त्रिदोष सर नाशक है गुरु जी। गौमूत्र तो आपने कहा था सर बहुत उष्ण होता है, सर तो वो दे हाँ सकते हैं उष्ण पित्त में? होता है ना, पित्त में नहीं 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 ना हेलो देना है सर। हाँ जी। सर त्रिदोष इसमें सबसे बढ़िया त्रिदोष काम नाशक है करेगा सर, इसमें सबसे बढ़िया काम करेगा द्राक्षा और थोड़ा सा निशोद का चूर्ण मिला के, जो हाँ द्राक्षा का जो जूस निकलता बहुत अच्छा, है बहुत उसमें अच्छा। दे दो, सबसे बढ़िया। द्राक्षा भी आप दे सकते हो। यहाँ पर आप लोग नहीं जरा गुरु जी नोट करिए इसलिए जरा बोले फॉर्मूला। त्रिफला और गौमूत्र दोनों को त्रिदोष नाशक बोला गया है, दोनों को बोला गया है इसलिए नहीं बोल रहे नहीं, हैं। कहाँ कहाँ बोला गया है, ऐसे कहने से नहीं ना होगा। त्रिफला त्रिफला विषम त्रिदोष त्रिदोष नाशक, नाशक है। नहीं नहीं कैसे है? अब उसका कॉम्बिनेशन है तो नहीं, कई जगह वायु मैंने को भी पढ़ा है। नष्ट कर सकता होगा, कफ को भी कर सकता होगा, लेकिन पित्त को कैसे करेगा? उसमें ऐसे क्या क्वालिटी है? हम तो अभी पढ़ रहे हैं ना, मैं मतलब ये नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं दबाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मैं पूछ रहा हूँ कैसे, अगर कोई नहीं बोलता वैद्य है ना कि पाटण ये करता त्रिदोष ना। नाशक है तो क्षार मानना नहीं है ना। क्षार क्षार तो क्षार अंश तो होता ही है ना। नहीं, पित्त क्षार को जो जो है होता है, हाँ जी, बताइए बताइए। गौमूत्र में क्षार तो होता ही है ना। हाँ, तो क्षार जो होता है, मैंने हाँ आपको कहा कि पित्त में द्रव और उष्ण ये 2 गुण होते हैं। अगर पित्त में सिर्फ द्रव गुण बढ़ा हुआ है, उष्ण गुण नहीं बढ़ा है, तो वहाँ पर हम गोमूत्र हरड़ में मिला करके दे सकते हैं। त्रिफला में तो है ना, हरड़ के जो पाउडर है, गोमूत्र हरित की हम बोलते हैं, तो उसमें हाँ, हम हर दे सकते हरड़। हैं। अगर हाँ, गोमूत्र हरित की बोलते हैं इसको, है ना, तो दे सकते हैं। लेकिन त्रिफला थोड़ा सा रुक्ष क्वालिटी का होता है ना, आंवला बड़ा रुक्ष होता है, तो वैद्य रुक्ष होने, पाटणकर काढ़ा। छोटा हरड़ और एरंडा, हाँ, एरंडा हरित की भी बहुत अच्छा काम करता है। एरंड भी तो देते ये हैं, क्या एरंड भी है, अच्छा काम करता है। हाँ एरंड भी क्या है कि देखो ये भी कफ वायु को शमन करता है। लेकिन पित्त में अगर उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो वहाँ हमें निशोथ या अमलतास या दंती या मुनक्का ऐसी चीजें हमें देना होगा। तो आप जरा यहाँ पर अगर पित्त के द्रव गुण बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है और उसको निकालना है, तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, अमलतास का गुदा 20 ग्राम, मुनक्का 15 पीस और अंजीर 2 पीस, इसको चटनी जैसा बनाना है और बना करके दूध में डाल करके इसको आपने सिद्ध करना है। सुख सारक चूर्ण, हाँ जी, सुख सारक वटी या चूर्ण। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ना, इसको आप एक बार करके देखो, आपको कितना मजा आएगा कि बहुत आनंद आएगा। उसको ताकत भी मिलता है, ये ताकत भी देता है मुनक्का वगैरह। अब आपने क्या करना है, निशोथ का चूर्ण 20 ग्राम लिया, ऊपर ऊपर अभी आपने दूध तैयार कर लिया वो सारी चीज डाल के। अब आप यहाँ पर 20 ग्राम निशोथ हो गया, 20 ग्राम अमलतास, अमलतास नहीं सॉरी आंवल की हो गया, आंवल की, आंवले का पाउडर, और अमलतास का गुदा 20 ग्राम, अमलतास का गुदा 20 ग्राम। सर ये किस टाइम देना, सुबह में शाम में? मैं बता रहा हूँ।
ये सारी चीजें आपने तैयार कर लिया, ये विरेचन कल्प हो गया है। ये ना अम्ल पित्त में तो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है अगर ये अम्ल पित्त है। अदरवाइज कोई भी अम्ल अवस्था में गया हुआ पित्त हो या द्रव अवस्था में ज्यादा अवस्था उसमें अगर पित्त है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो मैंने अभी आपको बताया ये पाउडर आपने ये निशोत चूर्ण 20 ग्राम, अम्ल की हो गया 20 ग्राम और अमलतास का गुदा हो गया 20 ग्राम, ये 60 ग्राम हो गया। अब इसको खिलाना है। विरेचन करने का तरीका वही है कि सुबह आपने बिल्कुल भी खाली पेट सुबह उठा, रोगी को रात में आपने पित्त को द्रवीभूत करने वाले कुछ द्रव्य देना है। पित्त को द्रवीभूत कौन करने वाले जो द्रव्य है वो आपने देना है। पित्त को कौन कौन करता है द्रवीभूत? जैसे कुछ भी आप ऐसे द्रव्य दे दो जो कि पित्त को द्रवीभूत करता है, वो कुछ उष्ण प्रकृति का द्रव्य हो, मतलब पित्त बढ़ना चाहिए अपनी अपने मान से। क्या क्या हो सकता है? कौन सा चीज है जो पित्त को बढ़ाता है? हम सामान्य उसमें जैसे कफ के संदर्भ में हमने कहा कि रात में दूध और खिचड़ी खाना चाहिए। दूध भी कफ को बढ़ाता है, खिचड़ी भी कफ को बढ़ाता है, गुड़ भी कफ को बढ़ाता है, सारे कफ को बढ़ाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह वमन करते वक्त आपके गला पूरा कफ भरा हुआ रहता है, जो पहले दिन सूखे हुए थे वो भी सारा फूल जाता है, पर तुरंत वमन कर दो सारा का सारा गंदगी बाहर। ऐसे विरेचन में भी अगर आपने विरेचन लूज मोशन वाले ट्रीटमेंट करके, क्योंकि देखो शोधन किए बगैर हम कभी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं कर सकते। खाने वाली दवाई तो सिर्फ समन चिकित्सा के लिए होता है। वमन नश्य विरेचन सब कुछ वस्ती चिकित्सा करने के बाद थोड़ा सा अल्प मात्रा में जो दोष बच जाता है उसको खत्म करने के लिए खाने वाली दवाइयां दी जाती है। खाने वाली दवाई का काम ही वही है, संसमन चिकित्सा। तो विरेचन में क्या है, रात में आपने पित्त को बढ़ाने वाले कुछ द्रव्य आपने दिया। जैसे मैं तो क्या करता हूँ, जैसे सौंठ हो गया, सौंठ ये उष्ण प्रकृति है और मधुर विपाक है। तो मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आपने रात में जो सौंठ है उसको पानी में डाल करके गर्मा गर्म उसको पी लो, उसमें थोड़ा सा आप एरंड का तेल भी डाल दो, डाल करके इसको आप पियो। एरंड का तेल सौंठ इन दोनों में मिला करके दे देता हूँ, ठीक है। और हरड़ वगैरह हरड़ भी हम वहाँ पर डाल सकते हैं, या तो सौंठ के काढ़ा में आप एरंड का तेल डाल करके दे दो, सुबह एकदम उत्क्लेशित हो जाएगा। एक बार उसको बोलना है कि आप जाकर के फ्रेश हो जाओ, लेटिन पेशाब कर लो, कुछ नहीं खाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना, ये निशोच चूर्ण अमल की अमलतास का गुदा इसको खिला करके ऊपर जो अभी हमने बताया था अमलतास हो गया, मुनक्का हो गया, जिसको आपने दूध में सिद्ध किए थे और ठंडा करके रखे थे, गर्म नहीं देना है, ठंडा। तो लेटिन पेशाब हो जाने के बाद कुछ भी खाने से पहले इसको आपने पिलाना है, थोड़ी देर में लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। अगर शरीर उसका अच्छा है, अगर गर्मी उसमें नहीं है शरीर में, तो आप इच्छा वेदी रस दे दो। मैं तो वही देखता हूँ, पहले आपने अच्छी तरह से स्नेहन, ये आपका पंचतिक्त घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, जो पित्त को उत्क्लेशित करने वाले शांत करने वाले कुछ जो द्रव्य है वो घृत रूप में आपने दे दिया। दीपन पाचन घृत सेवन स्नेहन स्वेदन सब कुछ हो गया। अब उसके बाद जब विरेचन के टाइम में इच्छा वेदी रस रोगी के हिसाब से, अगर छोटा बच्चा है तो 1 टैबलेट, थोड़ा बड़ा है 2 या 3, मैं तो 4 टैबलेट तक भी देता हूँ, उसके शरीर की स्थिति को देख करके। उसको जैसे ही आप टैबलेट दोगे, लेटिन पेशाब सब कुछ होने के बाद देना है। इच्छा भेदी रस उसको जैसे दिया, और ये जो अभी आप अमलतास मुनक्का अंजीर के आप दूध बनवा लो, ठंडा सा हो जाए दूध, जब उसके बाद ऊपर से दूध पिला दो, लेटिन करने जाएगा, उसके बाद फिर आना है आएगा, फिर 4-5 मिनट के बाद फिर 4-5 घूंट ठंडा पानी पीने के लिए दे दो तो दोबारा जाएगा। उसको इतना पिला दो पानी की बिल्कुल शरीर के अंदर से सारा गंदगी जाए। अब आयुर्वेद तो बोलता है कि जो लेटिन कर रहा है उसको देखना है कि किस तरह का कलर वाला कर रहा है, कौन सा क्वालिटी वाला, कितना मात्रा में आ रहा है। तो वहां पर सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर अंत में वायु निकलेगा। तो उसके बाद फिर हमने उसको, अब अगर वायु प्रकृति वाला है तो मांस रस देना है, नहीं तो आप मूंग की दाल में थोड़ा सा अपना ये डाल करके देना है। थोड़ा सा पहले आपने गर्म पानी पिलाना है ताकि लूज मोशन बंद हो जाए। उसके बाद फिर चावल बनाया और उसको हल्का सा है ना पतला सा चावल बना करके खिचड़ी जैसा बना के उसको दे दिया, कुछ घी वगैरह डाल के। ये सारी चीजें आपने करना है 3 दिन तक इसी तरह से
एकदम लघु भोजन दे करके उसके शरीर को थोड़ा ताकतवर बना करके उसके बाद फिर जिस भी रोग के लिए आप ये कर रहे हैं फिर संशमन चिकित्सा तीसरे चौथे दिन से आपने करना है। ऐसा करने से वायु पूरी तरह पित्त पूरी तरह से समन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा इसी में एक श्लोक और आगे है। पित्त तो हम्म, सर ये कितनी बार लूज मोशन जाएगा देखो पित्त को निकालने के लिए? इसका नहीं, मैं मांस रस नहीं देता, लेकिन जब पढ़ाना होता है तो फिर हमें बताना होता है कि वायु के लिए क्या है, पित्त के लिए क्या है, कफ के लिए क्या है। हाँ जी, विरेचन कितने बार देना है वो डिपेंड करता है रोगी उसके शरीर का क्या, क्योंकि विरेचन जैसे जैसे करोगे तो विरेचन क्या है, पित्त है, पित्त है अग्नि। तो अगर किसी का अग्नि पहले से कमजोर है तो उस दिन विरेचन ज्यादा नहीं देना, विरेचन अग्नि के हिसाब से देना है, क्योंकि पित्त को आप निकाल रहे हो बाहर विरेचन के माध्यम से, पित्त तो अग्नि के सहायक है। तो विरेचन करने से अग्नि कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए हमने ये देखना है कि उसकी अग्नि कैसा है। अग्नि चेक करने का बढ़िया तरीका क्या है, क्या है, उसके चेहरे की लाइट देखना है, उसकी एक्टिविटीज देखनी है। चेहरे में लाइट बहुत अच्छा है यानी पित्त अच्छा है। बल वर्णता ये पित्त का गुण है, पित्त का स्वभाव है। अगर पित्त अच्छा होगा, अग्नि शरीर में अच्छा होगा, तो बल और वर्ण ये दोनों बहुत स्ट्रांग होता है, चेहरे में देखने में बहुत अच्छा लाइट होता है। अगर पित्त कमजोर है तो एकदम ऐसा लगता है कि कुछ खा करके निचोड़ करके फेंका हुआ हो, जैसे आम होता है सारा रस निकाल के गुठली निकाल के फेंक। हाँ जी, नाड़ी से भी तो पता चलेगा। हाँ नाड़ी से भी पता चलेगा। अब आप तो नाड़ी परीक्षक हो, नाड़ी देखिए, अगर पित्त उसका कमजोर है तो विरेचन देते वक्त विशेष ध्यान देना है, अदरवाइज तो फिर तो वायु में भी जम के करो, पित्त में भी जम के करो। शरीर अगर उसका बलवान है, अग्नि भी कमजोर है लेकिन शरीर उसका अगर बलवान है, और लगा लो कि आपका वसंत ऋतु है या हेमंत ऋतु है, सर्दी का मौसम है, तो और शरीर भी अगर कमजोर है तो विरेचन कम देना है। ग्रीष्म ऋतु है तो वो तो विरेचन का ही टाइम है, तो वहां पर आप जम के विरेचन दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंडीशन को देखना है, ऋतु कौन सा है, समय कौन सा है, किस तरह का इसका अग्नि है, शरीर का बल कैसा है। देखा अग्नि भी अच्छा है, शरीर का बल भी अच्छा है, घबराने वाला बंदा नहीं है, जम करके उसको विरेचन दे दो, ज्यादा विरेचन दो, एकदम उसको एकदम उसका शरीर लगे पूरा अंदर से खोखला हो गया, पूरा ही खोखला हो गया, इतना दे दो। मैंने एक बार किसी को दवाई दिया था, उसको विरेचन मैं तो यहाँ था राजस्थान में, मैंने कहा भाई उसको मैंने इच्छा वेदी रस दे दिया। मैंने कहा भाई मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, उसको मैंने 4 दाने डाला था, पड़ गया उसमें 7 दाना, 7 टैबलेट पड़ गया, जबकि मैं 3 टैबलेट भी बड़ी डर डर के देता हूँ, 7 टैबलेट। मैंने कहा सारे खा ले, मेरे को था 4 है वो 7 पड़ गया। अच्छा, उसने खाया महाराज, उसका जो बुरा हाल, उसके फैटी लीवर पता नहीं क्या क्या चीज था उसके, कम से कम लगा लो 25-30 बार गया वो पानी पिए तो जाए, ना पिए तो डबल जाए, ये हालत। कहता सर ये तो रुक ही नहीं रहा है। उसके बाद तो डिहाइड्रेशन हो गया, अब उधर उधर के डॉक्टर जो है आसपास सभी डॉक्टरों को बुला लिया, ये क्या हो रहा है, हाँ? और उधर क्लिनिक में ले गए, फिर मैंने जो भी मैं जानता था उसको रोकने वाली सारी व्यवस्था मैंने किया, रुक ही नहीं रहा है, शरीर तो पूरा एकदम पानी जैसा हो गया उसका। सर ये तो गर्म पानी पिलाने से बंद हो जाता ना? अरे बंद हो जाता, लेकिन उसका बंद नहीं ना हुआ, उसका तो और हो रहा था। और गर्म सर पानी यहाँ पे पिलाओ ईसु तो बोल दे। तो अरे वो सब कुछ दे दिया मैंने, सब कुछ तो दे दिया। अमृत धारा से भी बंद नहीं होता? अरे बहन जी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे गुरुजी पास अमृत सारे धारा जितने से भी बंद नहीं होता है? सर ये होता जो तो इच्छा है, वेदी सबरस मैंने है, ये तो पंच आप ये जो रेडीमेड आता है बैद्यनाथ का, यही तो यूज करते हैं ना? हाँ यही 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 है। तो मैंने जितने टोटके थे सब कुछ कर डाला, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने, हाँ अति सर्वत्र वर्जय, हाँ। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसा है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, अभी हमने घबराना नहीं है, चलो जो भी है तो फिर आप अभी जाओ और सैलन पानी इसको चढ़ा दो। तो फिर हॉस्पिटल में लेके गया,
2 दिन के बाद, लेकिन वो मेरे ऊपर वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि रोगी को मालूम है कि मेरे अंदर से ना कुछ चीजें गया जो मुझे तंग कर रहा था। उसको मालूम हो रहा था कि मेरे अंदर जो था वो सारे चला गया। आप यकीन नहीं करते, उसके बाद गुरुजी, उसको मैंने कोई दवाई, हाँ जी, अमृत धारा यूज करके देखे थे क्या? नहीं मैंने अमृत धारा तो नहीं किया। मैंने इसबगोल दिया था, और भी मैंने गर्म पानी दिया, फिर मैंने दही दिया, फिर मैंने जामुन के जो छाल वाले है वो सब कुछ मैंने दे दिया। फिर मैंने कहा एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा, और मल रोकने वाली कोई है वो, उसको भी दे दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को थोड़ा डर सा लगा, मैं कहा यार ये तो गड़बड़ी हो गया। तो फिर, लेकिन वो घबराए नहीं, उसके फैमिली वाले वो मेरे ऊपर इतने यकीन करते थे वो लोग कि सर आपने कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ। लेकिन अब मैं उसको कैसे कहूँ, 4 की जगह 7 टैबलेट दे दिया। लेकिन फिर भी भगवान ने उसको बचा लिया। बचा लिया क्या मतलब, ऐसे देखो आयुर्वेदिक दवाई है तो इतना ज़्यादा प्राण घातक जैसे तो नहीं होना है, बस वैसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन वो जो लड़का है 2-3 दिन के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब कहता है मुझे कि सर अब आगे क्या करना है। मैं कहा कुछ दिन तक बैठे रहे, अब तूने तो डर ही दिखा दिया। तो वो बंदा जो है वो फिर ठीक है, अब पूरी तरह से अब स्वस्थ है। अब वो कहता है कि सर जो अगले मजा, इच्छा विधि रस है, इच्छा ये विधि लूज रस, मोशन, लेकिन ये लूज मोशन करवाता है ज्यादा, है ना जी? हाँ, तो वो ऐसा द्रव्य है वो, है ना। तो लेकिन बस ये थोड़ा क्योंकि उसके शरीर में ना ज्यादा, इसलिए क्योंकि बाद उसमें ना टैबलेट ज्यादा पड़ गया भाई, यही बात है। और बाकी तो शरीर मैंने देख करके तो इच्छा वेदी वाला शरीर था उसका। अब देखो सर यहाँ इसमें पर, हाँ जी, अश्वकंचुकी रस काम करता है सर? हाँ अश्वकंचुकी रस। हाँ हाँ, वो भी करता ही है। कभी कभी क्या सर होता है ना, कभी कभी, हाँ जी, सर मैंने पढ़ा था कि जो 40 दस्त जाते हैं, मतलब 40 बार लूज मोशन होते हैं विरेचन में, तो ये उत्तम है। 30 हाँ बार उत्तम है, मध्यम है। सही कह रहे और हो। अगर 10 से 15 बार जाते हैं तो ये फेल हो जाता है विरेचन। अच्छा, हाँ मतलब वो विरेचन तो है, मतलब 10 से 12 बार का मतलब है कि शरीर में वायु ही सबसे प्रधान है। तो वायु, शरीर में कफ जो निकलता है 10-12 बार में निकलता है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो 3-4 बार में बस हो जाती है उनका, इसलिए तो प्रॉपर तरीके से बात नहीं होती है। तो अगर 20-25 बार लूज मोशन हो तो पित्त निकलता है शरीर से। लेकिन अभी कलयुग में इतनी पावर नहीं है किसी में। उसके लिए आपको पहले से उसके शरीर में खूब ताकत वाली कोई चीजें दे करके, और उसके बाद आसपास में कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को गालियां नहीं देता, सब कुछ पहले से डिसाइड करो, सर उसके बाद फिर च्यवनप्राश बना रहे विदेश हैं? वाला कराओ। सर हैं? च्यवनप्राश बनाएंगे ना, च्यवनप्राश? हाँ वो तो फिर तो बात की बात है ना। अच्छा चलिए नहीं देखिए अब जरा, बना। आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, पित्तम व कफ पित्तम व पित्ताशयगतम हरेत। इस तरह के विरेचन करने से पित्तम, पित्त को, पित्ताशयगतम हरेत, जो पित्ताशय में गया हुआ जो पित्त है, पित्ताशय में स्थित जो पित्त है, या पित्त में लीन हुआ कफ के जो परमाणु है, पित्त में लीन हुआ जो कफ के परमाणु है, लीन दोष बोलते हैं उसको। हम बाद में चरक में बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। लीन दोष के बारे में पता ही नहीं चलता, कभी कभी सिम्टम्स भी समझ में नहीं आती। तो पित्ताशयगतम है ना, कफ पित्तम हुआ, पित्त स्वयं जो पित्ताशय में है, अग्न्याशय में है, जो अपक्व होकर के बैठा हुआ है या अधिपक करके जो बैठा हुआ है अम्लीय गुण को के साथ में, या कफ लीन हुआ ऐसा पित्त जो पित्ताशय में है, उसको हरेत यानी नष्ट करता है, खत्म करता है यह विरेचन। ये विरेचन के जो द्रव्य ऊपर हमने त्रिवृत्ताम त्रिफलाम दंती नीलिलिम सप्तलाम बचाम, ये सभी द्रव्य अलग अलग कंडीशन में इसका प्रयोग बाद में जब चरक में, अभी तो है ना, अभी तो हम पढ़ रहे, तो बाद में आएगा कि किस कंडीशन में बच्चे का प्रयोग है, किस कंडीशन में नीलिनी का प्रयोग है। ऐसे हरेत यानी उसको हरण करता है,
स्रंसनम त्रीन मलान वस्तिर हरेत पक्वा सयस्ता। तो ये संसरण यानी कि उसको खिसकाने का काम करता है, उसको वहां से त्रीन मलान, कफ पित्त वात से संबंध रखने वाला जो मल है उसको वस्तिर हरेत, वस्ति स्थान में जो पित्त है वो अग्नि स्थान और वस्ति स्थान में बैठा हुआ जो जिन्हें हम पक्वाशय स्थितान है ना, पक्वाशय में स्थित जो अपक्व या अधिक पक्व जो अन्न रस है वो पित्त यानी विरेचन करने से निकल जाता है। यहाँ पर एक सवाल है, पक्वाशय स्थान यानी कि पक्वाशय में स्थित जो अन्न है, जो दोष है पित्त के या कफ के या पित्त में लीन हुआ कफ है। ध्यान देना, विरेचन सिर्फ पित्त के लिए है, वमन सिर्फ कफ के लिए है, वस्ति सिर्फ वायु के लिए है। हाँ इतना है, अगर वायु में कफ या पित्त लीन हुआ है तो वो फिर वस्ति के माध्यम से लीन पित्त लीन कफ, पित्त में कफ अगर लीन हो रखा है तो ऐसे में विरेचन तो कफ को भी बहाएगा पित्त के साथ, लेकिन मुख्य रूप से पित्त को ही विरेचन बाहर निकलता है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ABCD कुछ भी रोग हो तो वो विरेचन दे करके दवाई देते हैं, तो लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है, विरेचन जो पक्वाशय स्थान, पक्वाशय में विद्यमान जो पित्त या पित्त में लीन हुआ कफ, कफ पित्त, इन दोनों को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया अगला सूत्र है, पाटलाम चाग्निमंथम च बिल्वम शोनाकमेव च। सूत्र देख रहे हैं आप लोग, काश्मर्यम शालपर्णी च कृष्णीपर्णी निदग्धिकाम वलाम सुदृष्टम बृहति मैरंडम शपुनर्ववम यवाम कुलत्थान कोलानी गुडुची मदनानी च। तो ये जो है अभी हमने पित्त को बाहर निकालने के लिए बताया, अब यहाँ पर ये बता रहा है वायु को बाहर निकालने के लिए। पाटला ये निरूह वस्ती के संदर्भ में ये बता रहा है। वस्ती, अब आप लोगों को पता है या नहीं है कि वस्ती बेसिकली है क्या चीज। वस्ती वस्ती के दो भेद है, उन दोनों के अलग अलग ब्रांचेज है। एक का नाम है आस्थापन वस्ती और दूसरे का नाम है, आप लोग इसको नोट कर लो, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। बाद में सिद्धि स्थान में और कई जगह इस वस्ती के बारे में को बातें होंगे, तो अभी से आप इसको एक एक करके आप लिखते हुए चलो। आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती, फिर बाद में निरूह वस्तियों के बारे में हम फिर मात्रा वस्ती, काल वस्ती, निरूह वस्ती, योग वस्ती, वैतरणी वस्ती, ये सारी चीजें हम अनुवासन और आस्थापन के ही अंतर्गत आने वाले सारे हैं। समय के साथ धीरे धीरे हम उसको भी समझेंगे। आस्थापन का मतलब सीधा अर्थ होता है जो शरीर में शोधन का काम करता है, जिसमें बहुत सारे काढ़े, उसमें सेंधा नमक, ये बहुत सारी चीजें डलते हैं। तो आस्थापन यानी जो शोधन क्रिया करते हैं, शरीर में शोधन करता है, यानी कुछ ऐसी चीजें जो शरीर में है और जो मधुमेह हो गया, गुल्म हो गया, बहुत सारे बवासीर हो गया, इस तरह की चीजों को शरीर में बढ़ा रहा है, बन रहा है, कुछ चीजें घट रहा है, तो वहां हमने आस्थापन वस्ती देना है। आस्थापन वस्ती, शोधन वस्ती, अंदर से चीजों को शुद्धि करना है, उसको डिटॉक्सिफाई करना है। जैसे कफ के लिए हमने वमन किया, पित्त के लिए हमने विरेचन किया, सिर के लिए हमने नश्य किया, ये सभी क्या है, शोधन क्रिया है। इसी तरह से आस्थापन का मतलब यह भी शोधन वस्ती है। शरीर में जो वस्ती स्थान में, पक्वाशय में या संपूर्ण शरीर में, क्योंकि वायु तो पूरे शरीर में विचरण करता है स्वयं से, इसलिए वस्ती जो है स्वयं में एक पूर्ण चिकित्सा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वस्ती करने के लिए भी यहाँ पर चरक में अभी हमने नश्य, वमन और विरेचन के बाद संचरण क्रिया करके क्रमबद्ध तरीका से फिर एंड में वस्ती चिकित्सा की जाती है। अगर आप कफ से, दोष से रिलेटेड कोई शरीर में टॉक्सिन है या कोई कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा कुछ है और आपको शरीर से बाहर निकालना है, शोधन करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, किसी चीज को घटाना है, किसी चीज को सुखाना है, किसी चीज को वहां से काटना है, फेंकना है, ऐसे किसी भी काम को शोधन वस्ती यानी आस्थापन वस्ती करेंगे। और दूसरा है अनुवासन वस्ती। अगर शरीर में वायु बढ़ा हुआ है,
कफ और पित्त के बढ़ने से अगर कुछ व्याधि हो रहा है तो वहां हमने आस्थापन बस्ती देना है। शरीर में वायु बढ़ने से धातु क्षय हो रही है, वायु बढ़ने से धातु क्षय हो रहा है, या कफ पित्त के बढ़ने से भी अगर धातु क्षय हो रही हो, शोथ की अवस्था हो, तो इन सभी कंडीशन में अनुवासन बस्ती, अनुवासन का मतलब है जिसे हम स्नेह बस्ती बोलते हैं, जहां पर तिल का तेल हो गया, जहां पर देसी गाय का घी हो गया, ऐसे कुछ जो चिकना पदार्थ है, बहुत सारे जो तेल है, घी है, वसा है, मज्जा रस हो गया, इन सारी चीजों को डाल करके जहां पर वस्ती दी जाती है वह अनुवासन बस्ती हो गया। तो वस्ती के विषय में हमें जरूर जानना चाहिए। अनुवासन का मतलब क्या है? एक सूत्र है, आपः न जुष्यति अनुदिनः वस्ती इति अनुवासन वस्ती, यानी कि आपः यानी पानी, न दुष्यति जो शरीर के अंदर रह करके कभी भी खराब नहीं होता, अनुदिनम जिसको हम प्रत्येक दिन दे सकते हैं, अनुदिनम जिसको हम हर रोज दे सकते हैं, हर रोज देने के बावजूद भी शरीर को जो नुकसान नहीं करता उसको हम बोलते हैं अनुवासन बस्ती। लेकिन आस्थापन बस्ती जो शोधन बस्ती है वो रोज नहीं दिया जाता, वो रोगी के हिसाब से कौन सा बस्ती, यापन बस्ती है, निरूह बस्ती है, किस तरह की बस्ती आप देना चाहते हो, है ना। तो वह जो बस्ती है आपने काढ़ा आदि ये सारी चीजें जो रुक्ष, उष्ण, कटु, तीक्ष्ण, वेदनीय, लेखनीय, इस तरह के तोड़फोड़ करने वाले जो जड़ी बूटियां हैं उसके संयोग से यहाँ पर हम आस्थापन बस्ती देते हैं। तो वो ज्यादा दिन तक नहीं देना होता है, कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 7 दिन, कुछ 1 दिन। लेकिन अनुवासन बस्ती उसका एक हिस्सा आजकल ज्यादा लोग करते हैं, मात्रा बस्ती बोलते हैं। मात्रा बस्ती में 30, 40, 50, 60, 70, 100 ml तक तेल डाला जाता है, जैसे नारायण तेल हो गया, या घी में आप कोई भी इस तरह के स्निग्ध जो घी है उसको आपने मल द्वार से, एनस से अंदर डालना है। वस्ती का मतलब मल द्वार से कोई चीजें अंदर डालना। आस्थापन दे रहे हो, शोधन करना है, तो काढ़ा बना करके अंदर डाल दो, हालांकि उसका एक विशेष प्रोसेस होता ही है। अगर आपने उसमें कुछ चीजें बढ़ाना है, जैसे जैसे आपको बहुत सारे ऐसे वस्ती है, जैसे दूध घी आदि मिला करके भी कुछ वस्ती दिया जाता है, ब्राह्मण वस्ती बोलते हैं जिसको। तो भोजन करने के बाद अनुवासन बस्ती और भोजन करने से पहले आस्थापन बस्ती, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है। तो इस तरह से वस्ती के विषय में भी आज हम लोगों ने थोड़ा सा जाना। आगे सूत्र क्या बोलता है? आगे सूत्र बोलता है कि पाटला अग्निमंथ बिल्व शोनाक काश्मर्य, यानी काश्मर्य का मतलब जो दशमूल में पड़ता है, वो मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। काश्मर्य किसी को याद है काश्मर्य के बारे में? गंभारी, गंभारी काश्मर्य मीन्स गंभारी, साल पर्णी, कृष्ण पर्णी। गंभारी पता है रचयिता जी? नहीं पता होगा। इतना बड़ा बड़ा फल होता है गंभारी का, मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में गंभारी का। गंभारी बहुत अच्छा है। तो इस तरह के बला हो गया, गोकुरु प्रियति कंटकारी, एरंड पुनर्नवा, यव कुलथी, कुलथी हो गया, बेर गुड़ुचि, मदन फल, गंध, तृण, पलास, ये सारे जो लवण है ये सभी निरूह बस्ती में प्रयोग होता है। ठीक है। और अंतिम में एक श्लोक है, इसको पढ़ करके आज हम अपना क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 15वां श्लोक, आप लोग देख लीजिएगा जरा, सूत्र स्थान दूसरा अध्याय 15वां श्लोक। तानी तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनहि पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन। अभी तक हमने जो भी वमन के बारे में बताया, नश्य के बारे में बताया, आपका विरेचन के बारे में बताया, और वस्ती के बारे में जो बताया, वस्ती के बारे में यहाँ पर शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी चरक में वस्ती के विषय में चरक ने जितना स्पष्ट रूप से विस्तृत व्याख्यान किया है दूसरे ग्रंथ में उतना नहीं मिलता। तो वस्ती, जब वस्ती के है ना सिद्ध स्थान आदियों में जब वस्ती की बातें आएंगे तो वहां पर हम वस्ती के बारे में बात करेंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? तानी उपस्थित दोषाणम,
शरीर में उपस्थित जो विविध प्रकार के जो दोष है उसको स्नेह स्वेद उपपादनई, स्नेहन और स्वेदन आदि क्रियाओं के माध्यम से। अब ये जो श्लोक है सिर्फ वस्ती के लिए नहीं है, ये श्लोक आपका नश्य हो गया। पंचकर्म में क्या क्या आता है पता है किसी को? जी एक जी नंबर जी, में आ गया नश्य हो स्नेहन गया, स्वेदन। दोस्त। अरे नहीं, स्नेहन स्वेदन नहीं आता पंचकर्म में भैया, मैं बता रहा हूँ, नोट नश्य करिए। नश्य हो गया, वमन विरेचन, वमन हो वस्ती, गया, विरेचन हो शिरोधारा, गया, शिरोधारा। वस्ती में एक सौ रुको हाँ, वमन, हाँ, नश्य, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, ये वस्ती है। वस्ती के दो अवस्था है, आस्थापन, अनुवासन। कुछ लोग वस्ती के इस दो रूपों को देखते हैं, आस्थापन और अनुवासन। इन दो इसको दो गिनते हैं। कुछ लोग कहते हैं वस्ती और शिरोधारा। कुछ आचार्यों का मानना है कि नश्य, वमन, विरेचन, वस्ती और शिरोधारा, इसको 5 को पंचकर्म बोलते हैं। कुछ लोग नश्य, वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासन ये करके 5 वस्ती मानते हैं। लेकिन ये पंचकर्म का मतलब है कि ऐसा कर्म जिस प्रत्येक एक कर्म में स्वेदन, स्नेहन, अभ्यंग ये सारी क्रियाएं की जाती है। जैसे अगर आपको नश्य देना है तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली नश्य दो। नश्य देने के लिए पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, नश्य का अलग ही होगा। नश्य के बाद एक निश्चित समय के बाद हमने वमन करना है, तो वमन में भी पूर्व कर्म में स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, फिर प्रधान कर्म में वमन और उसके बाद पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म। ऐसे ही विरेचन में भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ऐसे ही वस्ती में, अनुवासन वस्ती में और निरूह वस्ती में, ऐसे ही शिरोधारा में। तो ये जिस कर्म में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म निहित है बताया गया है। लेकिन अगर आप कहोगे कि भाई अभ्यंग भी वस्ती है, अभ्यंग वस्ती का एक हिस्सा है लेकिन वस्ती का अंक नहीं है। स्वेदन, स्टीम लेना वस्ती का एक हिस्सा है, वस्ती कर्म का एक अंग है, लेकिन वो काउंट नहीं है, उसको काउंट नहीं करना है। तो तानी उपस्थित दोषाणाम, शरीर के किसी एक हिस्से में उपस्थित जो दोष है, स्नेह स्वेदो उपपादन ही, पूर्व कर्म करके, स्नेहन स्वेदन यानी पूर्व कर्म किसी भी, चाहे सिर में है तो सिर में है तो तानी उपस्थित दोषाणाम, सिर में उपस्थित जो दोष है उसके लिए नश्य कर्म करना है तो स्नेह स्वेदोपपादन ही, उसके लिए भी हमने स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग वगैरह करना है नश्य के लिए। पंचकर्माणि कुर्वीत, पंचकर्माणि यानी हर एक दोष के लिए 5 प्रकार के जो कर्म है। नश्य हो गया, अनिल जी जरा ऑडियो बंद करिए। नश्य हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, वस्ती के या तो आप मानो अनुवासन, आस्थापन या तो शिरोधारा और वस्ती, ये 5 जो कर्म है उसको हम पंचकर्माणि कुर्वीत। हर व्याधि में हमने पंचकर्म करना है। पंचकर्म करने से शरीर शोधन होगा। या तो आप ब्रह्मण करना चाहते हैं तो भी पंचकर्म करना है, अगर आपने किसी चीज का निर्हरण करना है, शोधन करना है तो भी पंचकर्म करना है। हमने पंचकर्म करके ही फिर आगे बढ़ना है। चाहे तो आप छोटे लेवल से पंचकर्म करो, चाहे आप बड़े लेवल में से पंचकर्म कर लो। अगर आप डायरेक्टली वमन, विरेचन आदि करके पंचकर्म नहीं कर सकते तो चरक में आगे बताया जाता है कि यहाँ पर वमनोपक महाकषाय है, विरेचनोपक महाकषाय है, आस्थापनोपक महाकषाय है, अनुवासनोपक महाकषाय है। तो जो महाकषाय है वह भी उस क्रिया को कराने वाला द्रव्य होता है, तो उसका सेवन करना है। वमनोपक महाकषाय का सेवन कराओगे तो वमन करने से जो चीजें, जो बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं उसके सेवन करने से वही बेनिफिट उसको होना है। लेकिन एक प्रोसेस से जो हम भ्रमण करते तो उसमें जो बेनिफिट मिलता है पेशेंट को वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। इसीलिए तरक पहले ही बोलते हैं कि पंचकर्माणि कुर्वीत, पंचकर्म करना चाहिए। वो अपने मत बता रहे, वो कह रहे कि ऐसा नहीं कह रहे कि वो आपको कंपलसरी करना है,
और ये भी नहीं कह रहे कि कंपलसरी, वो देख करके आगे बोलते हैं मात्रा कालो विचारयन, बस वो कहते हैं पंचकर्माणि कुर्वीत, पंचकर्म करना चाहिए, कंपलसरी नहीं बोलते, इसीलिए क्योंकि आगे बोलते हैं मात्रा कालो विचारेत। अब ये जो पंचकर्म है, यह जो स्नेहन स्वेदन है, नश्य के लिए, वमन के लिए, विरेचन के लिए, आस्थापन अनुवासन वस्ती के लिए या सिरोधारा के लिए, जो भी आप पंचकर्म करते हो वह किस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ गुरु ने कुछ सिखा दिया या बुक्स में कुछ लिखा है उसके हिसाब से नहीं, मात्रा, कितने मात्रा देना है, नश्य कितना देना है, कितना तेल डालना है, कितना पाउडर अंदर डालना है, वो पहले से डिसाइड नहीं है, वो आपको डायग्नोस करना है, आपने देखना है पेशेंट को। मात्रा, कितने मात्रा में नश्य देना है, कितने मात्रा में विरेचन देना है, कितने मात्रा में वमन देना है। रचयिता जी, आपको वमन विरेचन शब्द का अर्थ तो पता चल रहा होगा, है ना? जी सर, अब तो बता। कितना वमन देना है, कितना, ये सारे चीजें कोई आपको नहीं बताएगा, ये सारी चीजें आपने डायग्नोस करके पता करना है। अगर रोगी का शरीर कृष है, कमजोर है, तो कम पावर वाला देना है, अगर मजबूत है, अगर अनिल जी है तो इनको अगर 25 बार उल्टी हो तो कोई बात नहीं है, 40 बार वमन हो विरेचन हो जाए तो कोई बात नहीं है, 4 दिन तक कमजोर होंगे, 6ठे दिन उड़ जाएंगे। लेकिन भैया मेरे जैसे कमजोर आदमी को 2 बार वमन हो जाए मुश्किल हो जाता, इसीलिए ध्यान से, है ना, अगर मैं आ गया तो मुझे वमन कमजोर थोड़ा कम पावर वाला दे दो, अगर अनिल जी आ गए, अगर सत्येंद्र जी आ गए तो इनको वमन विरेचन जो है प्रॉपर तरीके से दो। तो इसीलिए मात्रा, और दूसरा है काल। काल के बारे में हमने पहले क्या पढ़ते हुए आए हैं, नित्य काल और आगे अवस्थित काल, किस ऋतु में आ रहा है, उस ऋतु के हिसाब से वमन विरेचन नश्य सिरोधारा आदि हमने देखना है। नित्य का हर रोज में से, नित्य का यानी हर रोज, हर ऋतु में, हर ऋतु के हर महीने के रोज की जो जब बातें होती है तो वो नित्य है। अगर कोई आदमी का समस्या हर रोज होता है, दिक्कत हो रही है, तो ये नित्य की व्याधि है। आवश्यक व्याधि क्या है, कुछ आदमी जो है एक स्थिति में, एक ऋतु में उसको, जैसे बरसात के ऋतु में उसको वायु ज्यादा समस्या करता है तो आवश्यक व्याधि हो गया। कुछ लोगों को सर्दी में बड़ा दिक्कत होती है लेकिन गर्मी आते आते कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, हेमंत ऋतु, ये आवश्यक व्याधि हो गया। तो ये भी देखना है कि उसका जो व्याधि है क्या यह ऋतु संभव है, एक निश्चित ऋतु में ही वो व्याधि होता है, तो हमने उसके लिए पंचकर्म का सारे जो प्रोसेस है उस हिसाब से देखना है कि एक आवश्यक व्याधि है, इसका मतलब उस हिसाब से चिकित्सा दे, और कंटिन्यू होने वाली व्याधि है तो उसका चिकित्सा भी, पंचकर्म की प्रोसेस भी, वमन विरेचन नश्य शिरोधारा आदि ये क्या है उसी हिसाब से हमने देना है। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास इतना ही है, तो कल हम लोग आगे युवा के बारे में। गुरुजी, इसका मतलब है कि हम लोग को आयुर्वेद के पद्धति से अगर चिकित्सा करनी है तो हमें पंचकर्म सेंटर खोलना ही पड़ेगा, जो बहुत सारे खोलने की बात नहीं, जैसे सारी नहीं, सेंटर का सेंस ये तक मतलब कि सारी व्यवस्था है तो वहाँ पे होनी चाहिए ना। अब वो वमन करेगा, विरेचन करेगा, बस्ती देंगे। हाँ नहीं, देखो ऐसा है, चरक अगर हम बात मानते हैं तो पंचकर्म के बाद ही हमने, देखो आयुर्वेदिक जो दवाई है ना, आज के समय में लोगों को आयुर्वेद दवाई क्यों काम नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि लोगों को हम समझा नहीं पा रहे, हम उनको नहीं समझा पा रहे। एक पंडित जी थे, एक मैं आपको बताता हूँ, एक पंडित जी थे और वो कहीं पूजा करने गए, यजमान और बैठा हुआ, और यजमान जो है पूजा में ओम गणानंद गणपति, पंडित जी मंत्र बोले, ओम जनेमा पुष्पम समर्पयामि, सामने फूल था, पुष्पम समर्पयामि, फूल चढ़ा तो फूल चढ़ा दिया, यजमान भी खुश, पंडित जी भी खुश। अक्षताम समर्पयामि, चावल चढ़ा भैया, यजमान ने चावल भी चढ़ाया। फलम समर्पयामि, फल था नहीं वहां पर, महाराज फल लेने के लिए तो जाना पड़ेगा, 1 घंटा लगेगा। पंडित जी ने कहा भैया ऐसा है कि फलम अभावे पुष्पम समर्पयामि, चलो फल नहीं है तो एक काम कर लो, फूल चढ़ा दो। अच्छा, अच्छी बात है, फूल चढ़ा दिया फल के जगह में। अब आगे अंतिम में दक्षिणाम समर्पयामि, पैसे चढ़ाओ। यजमान बोलता है कि महाराज जेब क्यों ढीला करे, अगर फूल से काम चल जाता है तो इसमें भी चला दो, इसमें काम चला तो फूल से पैसे क्यों निकालो। तो अब यहाँ पर दोनों में बातें हो गई।
बार्गेनिंग होना शुरू हो गया। ये जब पंडित जी बोलते नहीं आपको पैसे चढ़ाना पड़ेगा, हिरण बोलता है महाराज पहले आपने फल के जगह फूल चढ़ाया है तो अभी भी फूल चढ़ाओ, क्यों 100-200 रुपया खर्चा करूं। तो यहाँ पर गलती अगर हम देखें तो किसी की गलती नहीं है, अगर वैसे देखें तो गलती दोनों में है। दोनों में क्या गलती है, वो पंडित जी उनको प्रॉपर समझा नहीं पा रहे कि वो वहां पर हमने फल की जगह में फूल का मतलब क्या है, वो कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन अब यहाँ तो है ना आपकी जेब में पैसे, आपके पास है तो है, आप करो, वहां नहीं तो नहीं है। इसीलिए जितना हो सकता है हमने जो पेशेंट है उसको अगर हम समझाने में सक्षम होंगे, उसको बताने में हम सक्षम होंगे कि भाई आयुर्वेद ये है, आप जो हमारे पास आए हैं हम आयुर्वेद वाले हैं, एलोपैथिक वाले नहीं है। जहाँ पे वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक में, और हमारे यहाँ जड़ में जाकर के हम काम करते हैं। इसीलिए जड़ में जाके काम करने का मतलब है जो गंदगी खा पी करके आप आए हो, शरीर में जो टॉक्सिन जो बन रहा है, जब तक हम उसको वहां से निकालेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। खाने वाली दवाई आप खाओ, अच्छी बात है, 10 दिन तक आपको अच्छा लगेगा, 11वें दिन फिर वही हाल हो जाए। इसीलिए इस प्रोसेस से अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा रहेगा। गुरु जी कठिन होंगे जी, जी। तो इसका मतलब कोई रोग चाहे कोई भी व्याधि कोई भी हो, कफज पित्तज या वातज हो, कोई भी हो, पूरा पंचकर्म करेंगे, मतलब उसको देखो पूरा मैंने आपको क्या पांचों। बोला, अब चरक संहिता क्या बोलता है, चरक संहिता क्या बोलता है, कफ का है व्याधि, कफ है ना। अब आपने देखा कि आम अवस्था में है तो निराम करके उसको निकाल दो, निराम अवस्था में है। देखो पंचकर्म कब करना है, जब दोष उत्क्लेशित हो चुका है या उत्क्लेशित करना है उसका, तो उत्क्लेशित हुए दोषों को शरीर में न घूमे इसीलिए निकालना है। लेकिन पहले से जो उत्क्लेशित हो चुका है, देखो वस्ती के विषय में तो बताया जाता है कि ये तो 80% चिकित्सा है खुद से। अगर आप किसी को दवाई खाने ना दो, जस्ट मेरे बहुत सारे एपिलेप्सी के पेशेंट है उनको मैं सिर्फ एनिमा देता हूँ, मेरे भी दक्षिण तो वस्ती बोलते बहुत सारे हैं। पेशेंट ठीक हुए हैं गुरु जी, मेरे बहुत सारे पेशेंट हाँ, बस्ती से ठीक हुए तो हैं। क्योंकि वस्ती जो है वो तो 100% चिकित्सा, 90% तो कम से कम है ही। लेकिन जी वस्ती कहाँ काम का आएगा इस तरह के 100%, जहां पर कफ या पित्त के बढ़ने से, लंबे समय से बढ़ने से, अवरोध होने की वजह से वायु बढ़ गया, वायु बढ़ गया तो रुक्षता और उसके बाद क्षय अवस्था में आ गया, शरीर कमजोर हो गया। अब वहां आप कमजोर अगर शरीर है तो हम वमन नहीं कर सकते, वमन से कमजोरी आएगा। शरीर कृश है, कमजोर है, कल परसों हमने पढ़े थे ना कि वमन कहाँ नहीं करना है। अगर विरेचन के भी ऐसे ही है, कहाँ कहाँ पर विरेचन नहीं करना है वो हम बाद में जब विरेचन के अध्याय में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में भी हम वस्ती दे सकते हैं। तो वस्ती वहां पर, क्योंकि कफ और पित्त बढ़ने से वायु में अवरोध पैदा होगा, वायु अवरोध होने से क्या है, वायु बढ़ना शुरू होगा उस जगह में, तो क्षय की स्थिति आ जाएगी, राज एक्समा जैसी स्थिति आ सकता है, या कुछ ऐसी स्थिति आएगी, शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे लेडीज में क्या है, श्वेत प्रदर, ये क्या है, ये धातु क्षय है, रस धातु क्षय हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप वस्ती शतावरी घृत इस ऐसे कुछ चीजों का अगर आप वस्ती देते हो तो बेहतर काम करता है। इसीलिए वस्ती बड़ा कम, आप वमन और विरेचन देख करके करना है, किसको करना है किसको नहीं करना। लेकिन वस्ती जो है हम तक्कर में हर जगह कर सकते हैं, ध्यान से देख करके। ज्यादा इजी है गुरु जी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है, आपके कहने का मतलब। नहीं है, नहीं है कुछ, हाँ नहीं है। बस वमन और विरेचन में थोड़ा हमने काफी ज्यादा ध्यान देना है, वमन और विरेचन में। वस्ती के लिए तो बस थोड़ा सा आप पढ़ लो वस्ती के बारे में। हम हालांकि अगर आप लोग चरक हमारे साथ अगर आप रहेंगे तो फिर तो पढ़ते हुए जाएंगे ही, तो ठीक है जी। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं कि हमारा जो क्लास का अमाउंट जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने भी नहीं दिया है क्लास का अमाउंट, प्लीज आप लोग, क्योंकि उसके बगैर तो है ना, दिया और दीपक और घी दोनों जरूरी चाहिए, और आग भी लगाना है उसमें, चाहिए ना जी। तो हमारा ये 1 घंटा आप सबके साथ रोज इसी तरह से चर्चा परिचर्चा होता रहे, आयुर्वेद समझना पढ़ना। ये अगर आप लोगों ने शेयर एंड ऑन किया हुआ है तो वहाँ से 600 रुपीज हमने व्यवस्था बनाया है, सिर्फ 500 रुपीज आपने देना है। अगर नहीं किया है और अगर आप 1100 रुपया अगर आप पे कर सकते हैं तो ये आपकी अच्छी बात है। हालांकि मैं चाहता हूँ मैं आप में से किसी के साथ भी मैं दूर रहूं, मैं ऐसा नहीं चाहता है ना, सब लोग मिल करके पढ़ेंगे। 2-3 दिन तक लेट हो जाए तो